नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरह लोनी नगर पालिका में भ्रष्टाचार की कहानियां गढ़ी जा रही हैं। आज उसी भ्रष्टाचार की एक और पोल खोलते हैं, बात करते हैं डीएलएफ अंकुर विहार वार्ड 33 में जो पुलियां जिनका निर्माण हो रहा है रिपेयरिंग के नाम पर, उनको पैसा कितना मिलता है और इन पुलियाओं में पैसा लगता कितना है। भ्रष्टाचार का ये दावा नगर पालिका के अधिकारी जो कहते हैं कि काम मानक पूर्ण हो रहा है, जो नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी हैं वे कभी नहीं कहेंगे कि ये काम गलत हुआ है। लेकिन आज हम उन्हें दिखाएंगे कि उनके कार्य क्षेत्र में किस तरह भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड तोड़े जा रहे हैं। डी ब्लॉक नवजीवन स्कूल के पास एक पुलिया का निर्माण हो रहा है, वहां पर चिनाई का कार्य नाली के पानी के अंदर ही हो रहा है। ऐसा लगता है अधिशासी अधिकारी ने कोई नई तकनीक इजाद की है जो उन्होंने यहाँ के जेई, यहाँ के ठेकेदार, यहाँ के राजमिस्त्री बेलदार को दे दी है, जिससे नालियों के अंदर चिनाई का काम बखूबी मजबूती के साथ होगा। और देशों को अधिशासी अधिकारी की इस तकनीक की जरूरत है जिससे वहां पर पानी रोकने के लिए या पानी निकालने के लिए आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। अधिशासी अधिकारी की इसी तकनीक के चलते जिस तरह से नाली के पानी में ही चिनाई का कार्य हो रहा है, वहीं पीली ईंट जिसे सबसे घटिया श्रेणी में आंका गया है, उन ईंटों से पुलिया बनाई जा रही है। दर्शक पिक्चर देखने के बाद खुद समझ जाएंगे कि किस तरह भ्रष्टाचार की कहानी रची जा रही है लोनी नगर पालिका में। आखिर जिस पुलिया का एस्टीमेट 70 से 80 हजार रुपए होता है, उस पुलिया का निर्माण 20 से 25 हजार में क्यों किया जा रहा है? बाकी पैसा किनकी जेबों में जा रहा है? आखिर वह कौन है? क्या वह कोई जनप्रतिनिधि है या अधिकारी है? ये जांच का विषय है। लेकिन इस तरह के निर्माण से योगी सरकार की छवि जरूर धूमिल हो रही है। लगातार देखा गया है कि हमने अपने दर्शकों को वह नालियां भी दिखाई जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है, जहां कार्य मानक अनुसार नहीं हो रहा। क्षेत्र की जेई नीलम जी, जिनके पास 2 जगह का चार्ज है, मतलब 2 जगह से उनके पास बंद लिफाफे आ रहे हैं, जिसके चलते कार्यों में कोई भी मानक का उपयोग नहीं किया जा रहा। ठेकेदार फोन करते हैं पत्रकारों के यहाँ, आइए हमसे मिलिए, हमारे साथ चाय पीजिए और साठ गांठ कीजिए। ये स्थिति है लोनी नगर पालिका के भ्रष्टाचार की, जिसमें हर बड़ा अधिकारी अपने छोटे अधिकारी को संरक्षण दे रहा है, जिसके चलते छोटा अधिकारी दबंगता दिखाते हुए ऐसे कार्य जिनका नाम भ्रष्टाचार के कार्य बोला जाए तो कहना गलत नहीं होगा। आज हम दिखाते हैं वार्ड 33 के उस पुलिया का हाल, जिसको लेकर क्षेत्र के सभासद से वार्ता भी हुई। पूछा गया उनसे कि आपको कितना कमीशन मिला है, क्या कहा उन्होंने कमीशन को लेकर। देखिए इस पर हमारी विशेष रिपोर्ट। अभी हम पहुंचे हुए हैं लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 33 में। वार्ड नंबर 33 में देखा जा रहा है कि सभासद रामनिवास त्रिपाठी जी के अथक प्रयास से कुछ पुलियाओं का निर्माण हो रहा है, जिसमें प्रथम कहें हम तो ये डी ब्लॉक की पुलिया जिसका निर्माण हो रहा है। यहाँ के निवासी काफी परेशान थे जल भराव को लेकर, लेकिन आज यहाँ पर जो निर्माण हो रहा है उसे देखने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि ये पहले ज्यादा अच्छा था, ज्यादा मजबूत था। निर्माण कार्य में ये पुलिया यहाँ पर सैकड़ों गाड़ियां रोज इस पार से उस पार जाएंगी, उस पार से इस पार आएंगी, लेकिन उन पुलियाओं में जो ये ईंटें डाली जा रही है, पीली ईंट डाली जा रही है, जो 6 महीने में चकनाचूर हो जाएगी, बुरादा बन जाएगी। समस्या जैसी थी वैसी ही फिर उत्पन्न होगी। शिकायत की जाती है वार्ड 33 का कार्यभार देखने वाली नगर पालिका जेई नीलम जी से। नीलम जी हर वार्ड की तरह इस वार्ड में भी अपना लापरवाही भरा जो रवैया है वह अपनाती हैं, इसका निरीक्षण करने नहीं आती। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एक पुलिया के निर्माण में 60 से 70 हजार रुपए का खर्च नगर पालिका ठेकेदारों को देती है।
अब कितना देती है, कितना अपनी जेब में रखते हैं नगर पालिका के अधिकारी, ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन ये जो काम है ये 20 से 25 हजार से ज्यादा का काम नहीं है। 20 से 25 हजार में बढ़िया पुलिया का निर्माण, लेकिन अगर भ्रष्टाचार करना है तो बढ़िया निर्माण कैसे होगा। लोनी नगर पालिका पर हमेशा आरोप लगते रहे हैं, नगर पालिका के जेई पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे अधिकारियों को हटाया नहीं जाता, बल्कि उन्हें एक जगह नहीं बल्कि दो नगर पालिकाओं का कार्यभार देकर उनका प्रमोशन किया जाता है। जेई नीलम उसी श्रेणी में आती है, उनके मोदी नगर और लोनी 2 नगर पालिकाओं का चार्ज है, जिसके चलते उनका दबंगता भरा जो रवैया है वह यहाँ पर साफ दिख रहा है। इस गलत निर्माण को, घटिया निर्माण को देखने के लिए अभी तक उपस्थित नहीं हुई है। हमारे साथ जो वार्ड के सभासद है, कोशिशों से ये पुलिया का निर्माण तो हो रहा है, लेकिन इस निर्माण का होना ना होना दोनों ही बराबर है। जिस तरह से दिख रहा है कि बाकायदा पानी चल रहा है, लेकिन मिस्त्री के जो औजार होते हैं, मसाला लगाने वाले, चुनाई करने वाले, उन पर कोई रोक नहीं लगती। तो आज के हम सवाल सभासद जी से करते हैं, महोदय ये पुलिया का निर्माण आपके अथक प्रयास से हुआ है जी, हो रहा है, और इस निर्माण को देखकर ऐसा लगता है कि ये निर्माण नहीं बल्कि खाना पूर्ति हो रही है। 70-80 हजार रुपए में एक पुलिया निर्माण को नगर पालिका देती है, लेकिन ये 20 हजार से ज्यादा का काम नहीं है। तो इसमें जो 60 हजार की कमीशन है उसमें आपका हिस्सा कितना है? ये तो आप स्वयं चेक करिए, जांच कीजिए कि मेरा कितना कमीशन है, कि हमारा कमीशन है भी कि नहीं है। ये तो आप जांच कीजिए। भाई समाज का और मीडिया का मैं सम्मान करता हूँ, और अगर ऐसा आपको लगता है कि पार्षद किसी भी प्रकार से कोई कमीशन लेता है तो आपकी बात सर माथे में मानूंगा, और उस पर आप सार्वजनिक रूप से समाज के सामने, जो हमारे समाज के लोग खड़े हुए हैं, जो आप बोलोगे सशर्त मंजूर है। अगर 1 रुपए का भ्रष्टाचार का आप मेरे ऊपर आरोप, जो आपने प्रश्न खड़े करे, लेकिन उन आधारों और उन प्रमाणों के साथ अगर आप मुझसे ये बात कहते हैं तो अच्छा लगता है। तो सर दूसरा सवाल मेरा ये भी है, जब आप अपने आप को इतना स्वच्छ साफ बता रहे हैं, फिर इस तरह का निर्माण क्यों हो रहा है? आपने इस पर क्यों रोक नहीं लगाई? क्यों इस घटिया निर्माण को आपकी मौन स्वीकृति है? हमारी मौन स्वीकृति नहीं है। मैंने डीएम तक लिखित इस सड़क के निर्माण पे और घटिया सामग्री पर प्रार्थना पत्र दे रखे हैं, और आज भी मैंने चर्चा करी जिसमें जेई मैडम नाराज सी भी हुई मेरे ऊपर, और ईओ से, चेयरमैन से, सबसे मैंने आज बात रखी। आज ही की घटना है ये, दूसरे दिन की बात नहीं कर रहा हूँ। आज ही मैं नगर पालिका में होकर आया हूँ और ये बात रखी है, और मेरे पास वो आधार प्रमाण है कि कितनी शिकायतें मैंने लिखी है। IGRS पे दी, तहसील दिवस में दी, और हर तहसील दिवस पर तो आप मुझे मिलते ही हैं। तो मैं उन आधारों प्रमाणों के साथ से आपको अवगत कराना चाहता हूँ। और ये नगर पालिका का भ्रष्टाचार का जो ये निश्चित रूप से आप सही बात कह रहे हैं, इससे मैं सहमत हूँ कि घटिया सामग्री, घटिया निर्माण और भ्रष्टाचार का एक बड़ा तंत्र है, और इसमें संरक्षण कौन दे रहा है और किसके इशारे पर ये काम हो रहा है, इस पे आप जांच कीजिए। और मैं इसमें आपके हर कदम में आपके साथ देना चाहता हूँ। इस घटिया निर्माण के लिए दोषी व्यक्ति को सजा मिलनी चाहिए। नगर पालिका इसमें पूर्ण रूप से दोषी है, ये मैं स्वीकार करता हूँ। ऑन मीडिया के सामने मैं स्वीकार करता हूँ कि इसके पीछे नगर पालिका भ्रष्ट अधिकारी, ईओ से लेके, जेई से लेके जितने भी लोग हैं, इनकी लापरवाही है और उदासीनता है। इन पर निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये कहना है वार्ड 33 के सभासद रामनिवास त्रिपाठी जी का कि अगर किसी को ये लगता है या मीडिया को ये लगता है कि मैं भ्रष्टाचारी हूँ, मैं कमीशन ले रहा हूँ, तो आप निष्पक्ष जांच कीजिए, और आरोप सिद्ध होने पर जो मीडिया कहेगी, जो समाज कहेगा, मैं हर वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। सभासद ने जो कहा हम सम्मान करते हैं, लेकिन अब सवाल उठता है फिर इस तरह का घटिया निर्माण हो क्यों रहा है? आखिर कौन लोग उन अधिकारियों को संरक्षण दे रहे हैं जो इस तरह का घटिया निर्माण कर जनता के पैसे की बर्बादी कर रहे हैं? ये किसी नेता का पैसा नहीं है, किसी अधिकारी के पैसा नहीं है, ये उस जनता का पैसा है जो एक एक पैसा टैक्स के रूप में सरकार को देती है इन्हीं विकास कार्यों को लेकर। लेकिन उसके बावजूद भी विकास कार्यों के नाम पर अगर इस तरह का छलावा मिलता है तो उन अधिकारियों को सस्पेंड होना चाहिए, बल्कि जेल में होना चाहिए, जिससे कि जनता को अच्छे निर्माण कार्य मिल सके, भ्रष्टाचार को पीछे छोड़ते हुए।